रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ है स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आए दिन अक्सर एक क्वेरी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो किस हिसाब से मिलता है। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में ऐसी पोस्ट डाल दी है जिसको आप नहीं पाना चाहते, और ज़्यादातर ऐसे लोग जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस में पहली ही पोस्ट ट्रैक मेंटेनर डाल दी है, वो लोग बहुत टेंशन में हैं। यहाँ पर मैं ये भी क्लियर करूंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे मिलती है, किन किन आधार पर, क्या क्या स्थितियों के आधार पर आपको पोस्ट मिलती है, क्या पोस्ट बिल्कुल प्रेफरेंस पर ही मिलती है, जो भी निगेटिव और पॉजिटिव वो सारी की सारी चीजें। कलर ब्लाइंड वालों को पोस्ट मिलती है या नहीं मिलती है, तो किस आधार पे और कब नहीं मिलती, तो ये भी मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूं। और बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर मिलने के कितने चांस हैं, आप लोगों को मनचाही पोस्ट या पोस्ट प्रेफरेंस का जो हिसाब है मिलने का, समटाइम्स यस समटाइम्स नो, ये क्या मामला है। ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट 41,000 है इस बार, तो क्या इसका आपके ऊपर फर्क होने वाला है। तो बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर, तो अन्य अन्य तरह की चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। पोस्ट प्रेफरेंस का आधार क्या है, क्या डिपेंड्स करता है मार्क्स पे या मेडिकल स्टैंडर्ड पे या वैकेंसी पे। तो हम अब इस चर्चा में आगे बढ़ चुके हैं, तो मैं आपको समझाता हूं वन बाय वन करके। देखो, सबसे पहले जो पोस्ट प्रेफरेंस का मामला है, ये बड़ा ही एक क्रिटिकल सा मामला है। इसको आप बिल्कुल सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में अपने हिसाब से पोस्ट डाली है, यानी कि जैसे आप सपोज दैट किसी ने हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट डाल दी है, जो कि बहुत अच्छी एकदम पोस्ट है, आराम से आप हॉस्पिटल में रहते हैं, इजीली सब चीज वहां पे एक ही जगह रहने में आपको करनी पड़ती हैं, या पॉइंट्समैन की पोस्ट डाल दी आपने, ठीक है। तो ऐसी पोस्ट आपने डाल दी प्रेफरेंस में जिसमें बहुत ज्यादा भागा दौड़ी का काम नहीं है, सिंपल ऑफिशियल वर्क है, या आराम से एक ही जगह रहने का वर्क है। तो मेन चीज क्या है, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। ट्रैक मेंटेनर गलती से डाल दी गई है कि ट्रैक मेंटेनर ही मिलेगी, तो जवाब होगा नो, जवाब होगा बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, बहुत सारे फैक्टर्स के पीछे काम करते हैं, जैसे कि मार्क्स भी डिपेंड करते हैं, ठीक है, मार्क्स भी डिपेंड करते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड भी डिपेंड करता है, और वैकेंसी की संख्या कितनी है ये भी डिपेंड करती है आपकी। अब इन चीजों को समझिए। मेडिकल स्टैंडर्ड, सपोज दैट किसी व्यक्ति का पोस्ट प्रेफरेंस में ट्रैक मेंटेनर डाला हुआ है ट्रैक मेंटेनर, लेकिन उस व्यक्ति को कलर विजन की प्रॉब्लम है। अब एक बात बताइए, जब ट्रैक मेंटेनर का मेडिकल स्टैंडर्ड B1 तक है, उसको कलर विजन है, और कलर विजन में B2 से C2 तक फिट करता है, तो जब उसका मेडिकल स्टैंडर्ड ही ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट का नहीं है, तो उसे ट्रैक मेंटेनर पोस्ट कैसे मिल जाएगी, भले ही उसने ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट को प्रेफरेंस 1 पे डाला हो, नहीं मिल सकती, ठीक है। तो यहां पर डिपेंड करेगा, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत मायने रखता है, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, इसलिए मेडिकल स्टैंडर्ड तो मेन है ही दोस्तों यहाँ पे। दूसरा, मार्क्स कब काम आते हैं पोस्ट प्रेफरेंस में, टोटल वैकेंसी कब काम आती है। तो इस चीज को आप इस तरह समझिए, मैं आपको बता देता हूं कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपके लिए सेट किए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं किस आधार पे। सपोज दैट यहां पर ये एक मैं आपके सामने केस डिस्कशन करूंगा, इसको आप बहुत ध्यान से समझना भाई। 10-5 मिनट का वीडियो हो भी गया दोस्तों, तो आराम से देखा करो, ये मत सोचा करो कि 10-5 मिनट का वीडियो है। डिटेल में अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा वीडियो 10-5 मिनट का हो जाता है, बाकी शॉर्ट्स का जमाना है, आप चाहकर शॉर्ट्स भी दे सकते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, बहुत नॉलेज शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने। एग्जांपल ये है, सपोज दैट कि कलर ब्लाइंडनेस की पोस्ट 500 पोस्ट हैं, कलर ब्लाइंडनेस की 500 पोस्ट हैं, लेकिन मेडिकल के लिए 1000 लोग क्लियर हो गए। मतलब कहने का B1 B2 C1 C2 के लिए केवल 500 पोस्ट हैं कलर विजन वालों के लिए, लेकिन वहां पर 1000 लोग क्लियर कर गए हैं मेडिकल एग्जामिनेशन, जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड कलर विजन का ही है। अब पोस्ट तो 500 है, पाने वाले 1000 हैं, पोस्ट 500 है और पाने वाले 1000 हैं। तो अब आप मुझे बताइए, ये 500 पोस्ट ही तो भरी जाएंगी, जब यही वहां पे उपस्थित हैं तो ये 500 पोस्ट ही भरी जाएंगी। ऐसे स्थिति में जिनको कलर विजन की प्रॉब्लम है, 500 पोस्ट हैं, 1000 लोग
सीबी वाली पोस्ट पर आ गए तो आधे जो बच जाएंगे लोग, उनको या तो पोस्ट नहीं मिलेगी, या तो पोस्ट उनको नहीं मिलेगी, या फिर कुछ दूसरी तरह की पोस्ट उन्हें मिलने के चांसेस होते हैं, कुछ रेयर चांसेस। ठीक, अगर दूसरी पोस्ट पर भी पहले ही सब भरी जा चुकी हैं और कलर विजन की 500 ही पोस्ट थी, ये भर गई, ज्यादा लोगों ने मेडिकल क्लियर किया, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई पोस्ट मिलने की चांसेस नहीं है। तो कलर विजन वाले इस चीज का ध्यान दें आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या है, अपोजिट केस इसका ले लेते हैं हम। सपोज दैट कि कलर विजन के लिए 500 सीट्स हैं, 500 वैकेंसी हैं, लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड या मेडिकल 300 लोगों ने ही पास किया है, तो 200 वैकेंसी यहां पे बच जाएंगी, 200 सीट यहां पे बच जाएंगी। इसको 200 कर लेंगे हम लोग, तो 200 सीट यहां पे बचेंगी। अब इस जो 200 सीट बच गई है ये किसी और को मिल जाएंगी। इस स्थिति में कलर विजन वाले लोग बाहर नहीं होने के चांसेस पे होते हैं, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात। तो यहां पर तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से चीजें काम करती हैं आपके लिए। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस बदला जा सकता है? तो पोस्ट प्रेफरेंस को हम नहीं बदल सकते। एक बार जो आपने स्टार्टिंग में पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिया है वही आपका पोस्ट प्रेफरेंस रहने वाला है, फॉर्म में जो है वही रहेगा। इसको अब किसी भी हालत में चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस चीज को तो आप दिमाग से निकाल ही दीजिए कि आप ऐसा वैसा कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर मेन चीज आती है कि ट्रैक मेंटेनर मिलने के कितने चांस है। ट्रैक मेंटेनर मिलने के कितने चांस है? देखो, ट्रैक मेंटेनर की एक ऐसी पोस्ट है रेलवे में जिसको सबसे मूल पोस्ट माना जाता है, सबसे आधार वाली पोस्ट माना जाता है। आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता ग्रुप डी में 17 पोस्ट हैं। गांव देहात में पूछोगे ग्रुप डी का मतलब, उनको ये पता है अच्छा वो लाइन पे फिरने वाला, अच्छा वो लाइन पे चलने वाला, अच्छा वो चाबी ठोकने वाला, ये मालूम है। तो ट्रैक मेंटेनर की जो पोस्ट है वो 41,000 पोस्ट है इस बार। तो अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में ट्रैक मेंटेनर नहीं भी डाला, सपोज दैट अगर आपने ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट में आपने पोस्ट प्रेफरेंस में ट्रैक मेंटेनर नहीं डाला, लेकिन आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं हैं, बट फिर भी आप डीवी और मेडिकल के लिए बुलाए गए, तो उस स्थिति में आपको टीएम मिल जाएगी। अब एक बात देखो, मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। मैं दो व्यक्तियों में कंपैरिजन करता हूं, ये व्यक्ति 1 है, ये व्यक्ति 2 है। इस बात को ध्यान समझें, ठीक। इसने जो है यहाँ पे टीएम के लिए अप्लाई किया या टीएम डाल रखा है पोस्ट प्रेफरेंस में, इसने पोस्ट प्रेफरेंस में टीएम डाल रखा है। तो इसके नंबर सपोज दैट 80 नंबर है और इसके नंबर है 52 नंबर, इस तरह से नंबर है। तो यहां पर स्थिति क्या है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है टीएम के लिए है, इसका भी टीएम के लिए है, मतलब ये B1 तक पास करता है, ये भी B1 से ऊपर है, ठीक है। A1 हो सकता है, A2 हो सकता है, A3 हो सकता है, B1 हो सकता है, इस तरह से। अब एक बात बताओ, जिसके अच्छे नंबर हैं इसको और दूसरी पोस्ट मिलने के चांस हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि मार्क्स यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन काम करेंगे ही ये जरूरी नहीं है। यहां पर क्या है, मार्क्स कम है लेकिन फिर भी मेडिकल और डीवी के लिए बंदा गया है, तो हो सकता है इसको पोस्ट यहाँ पे ये मिल जाए। अगर इन दो व्यक्तियों में हम कंपैरिजन करें और एक ही सीट सपोज दैट ट्रैक मेंटेनर की बची हुई है, ये दो व्यक्ति बचे हुए हैं और एक ही सीट ट्रैक मेंटेनर की बची हुई है, बाकी और भी पोस्ट होंगी अलग अलग, तो इसको ट्रैक मेंटेनर ना देके फिर इसको ट्रैक मेंटेनर दे दी जाएगी। ये चीज का आप विशेष रूप से ख्याल रखें। तो ऐसी स्थिति में मार्क्स काम आते हैं। अगर यही इसके मार्क्स 80 प्लस होते, इसके मार्क्स 85 होते, तो फिर इस स्थिति में 85 वाले को ट्रैक मेंटेनर ना मिलके 80 वाले को मिल जाती। तो इस तरह से चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैं फिर से समराइज करा देता हूं, मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको बता दिया है कि समटाइम्स यस और समटाइम्स नो। पोस्ट प्रेफरेंस अगर आपने ट्रैक मेंटेनर डाल दी है या कुछ भी डाल दी है तो जरूरी नहीं है, इतने खुश मत हो कि आपको वही पोस्ट मिलेगी। कोई भी फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, ठीक। तो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में सोचना ही आपके लिए एक अलग चीज है। आपको कोई भी पोस्ट मिले स्वीकार कीजिए। इस बेरोजगारी की आलम में आप जीने से अच्छा है कि कोई भी पोस्ट आप मिले और अपने जीवन को आप अगली दिशा में लेके जाएं, ठीक है। तो ये चीज आप समझो। आगे मैं आपको बताता हूं, यहां पर कुछ चीजें और देख लेते हैं हम लोग। क्या 100% पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर मिलती है? तो मैंने आपको समझा दिया है। कलर ब्लाइंडनेस वालों को पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस का आधार क्या है? बिल्कुल मेडिकल स्टैंडर्ड भी आधार है।
मार्क्स भी आधार है, मैंने समझा दिया मार्क्स कैसे आधार है, मेडिकल स्टैंडर्ड समझा दिया किस तरह से काम करता है। डिपेंड्स ऑन वैकेंसी, वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। अगर वैकेंसी ज्यादा है, सपोज दैट अलग अलग में किसी जोन की बात कर लेते हैं, सपोज दैट जैसे जोन है हुगली जोन है, तो यहाँ पे 5000, सपोज एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, 5000 ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट है, ठीक है, सपोज दैट एग्जाम्पल है मेरा, तो यहाँ पे 5000 पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर की, या 500 पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर की, ठीक है, तो यहाँ पर और जो सभी पोस्ट मिला के वो 200 ही है, और सारी पोस्ट मिला के 200 ही है, और ट्रैक मेंटेनर की 500 पोस्ट है। तो यहाँ के लिए जितने भी बंदे क्वालिफाई करेंगे, यहाँ के लिए जितने बंदे क्वालिफाई करेंगे, उनमें ज्यादातर चांस सही रहेगा ना कि बहुत सारे लोगों को ट्रैक मेंटेनर दी ही जाएगी, ट्रैक मेंटेनर फिर बहुत सारे लोगों को दी ही जाएगी। तो डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर की वैकेंसी 41,000 है, हर बार ट्रैक मेंटेनर की ज्यादा आती है, क्योंकि रेलवे में सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो ट्रैक मेंटेनर की है भाई। बेसिक जो है, बेस जो है, जो रूट है रेलवे का, वो ट्रैक मेंटेनर ही है। भले ही लोग उसको कम आंके, लेकिन ट्रैक मेंटेनर से मजबूत कोई नहीं है रेलवे की ग्रुप डी के पोस्ट में, सही में उसको हार्ड वर्क बेचारे को इतना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। कुछ कंफ्यूजन आपका हो, कुछ चीजें आपके अगर ना समझ में आई तो मुझे बता के चले, मैं फिर से एक बार देख लेता हूं मैंने किन किन पॉइंट्स पर डिस्कस किया है। तो ट्रैक मेंटेनर मिलने कितने चांस हैं, किसी को मिल सकती है, कभी भी बम फूट सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। क्या 100% पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्ट मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कलर ब्लाइंड वालों को पोस्ट मिलेगी या नहीं, मैंने समझा दिया, पोस्ट अवेलेबल है तो जरूर मिलेगी, ठीक, नहीं है तो फिर आपका लक है भाई, ठीक है। डिपेंड्स ऑन मार्क्स, डिपेंड्स ऑन वैकेंसी, डिपेंड्स ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही है, ठीक। तो ये मैंने आपको चीज समझाई है, पोस्ट प्रेफरेंस को किसी भी आधार पर हम लोग बदल नहीं सकते। आई थिंक आप इस वीडियो से कुछ हेल्प आपको जरूर मिली होगी, दिमाग में कुछ सवाल जवाब उठ रहे होंगे, वो आपके अब दूर हो गए होंगे। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जरूर आप टॉपिक बताइए। मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर कॉल का टाइम रखा गया है, अगर आप कॉल पे मुझसे बात करना चाहते हैं तो शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच का ही एक कॉल का टाइम फिक्स किया गया है, इस दौरान ही आपसे मेरी बात हो पाएगी, तो आप इस समय कॉल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, बाय।